सोचिए जरा, अगर मैं कहूं कि अमीर बनना और खुश रहना ये किस्मत की बात है ही नहीं। क्या होगा अगर ये ऐसे स्किल्स हों जिन्हें कोई भी, मतलब कोई भी सीख सकता है। चलिए इसी कमाल के आइडिया में आज थोड़ा और गहरा उतरते हैं। ये सारी बातें आ रही हैं द एल्मनैक ऑफ नवल राविकांत से। आप इसे एक मॉडर्न गाइड समझ सकते हैं जो हमें बताती है कि कैसे वेल्थ बनाई जाए और उससे भी कई ज़्यादा ज़रूरी असली खुशी कैसे पाई जाए। ये नवल की अपनी सोच है। ये सवाल ही अपने आप में सब कुछ बदल देता है ना। ये सोचना कि दौलत और खुशी सिर्फ कुछ लकी लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये स्किल्स हैं जिन्हें हम सब सीख सकते हैं, उन्हें डेवलप कर सकते हैं। ये तो पूरा गेम ही बदल देता है। और अच्छी बात यह है कि हमें अंदाजे नहीं लगाने हैं। इन्वेस्टर और फिलोसोफर नवल रविकांत ने इसका एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट, एक नक्शा तैयार किया है। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि एक बेहतर जिंदगी का ये प्लान आखिर है क्या। तो शुरुआत करते हैं वेल्थ क्रिएशन इंजन से, मतलब दौलत बनाने वाले उस सिस्टम से। इसका सबसे पहला और ज़रूरी नियम है, अपने समय को बेचकर नहीं बल्कि अपने दिमाग का इस्तेमाल करके कमाइए। बस सोच का ये एक छोटा सा बदलाव ही आज की दुनिया में दौलत बनाने की असली चाबी है। अब हर इंजन को फ्यूल तो चाहिए, है ना। इस वेल्थ इंजन का फ्यूल है स्पेसिफिक नॉलेज, यानी विशिष्ट ज्ञान। अब ये क्या है? इसे ऐसे समझिए कि ये आपकी अपनी एक सुपर पावर है। ये वो चीज़ है जिसमें आपकी सच्ची दिलचस्पी है और जिसकी दुनिया को ज़रूरत भी है। और सबसे खास बात, इसे किसी क्लासरूम में सिखाया नहीं जा सकता और ना ही आप इसे किसी और से आउटसोर्स करवा सकते हैं। तो सवाल ये है कि अपनी स्पेसिफिक नॉलेज को पहचाने कैसे? बहुत सिंपल है। इसकी सबसे बड़ी पहचान ये है कि जिस काम में आपको मज़ा आता है, जो आपके लिए खेल जैसा है, वो दूसरों को बहुत मेहनत का काम लग सकता है। बस समझ जाइए, यही है वो। ये आपके पैशन और आपके नेचुरल टैलेंट का कॉम्बिनेशन है। अच्छा, अब आपके पास स्पेसिफिक नॉलेज तो आ गई। अगला स्टेप है लिवरेज। लिवरेज को आप एक तरह का मेगाफोन या एम्प्लीफायर समझ सकते हैं। ये आपके ज्ञान और आपके फैसलों की आवाज़ को कई कई गुना बढ़ा देता है, जिससे आपकी कोशिशें बहुत बड़े स्केल पर असर डालती हैं। आज के ज़माने में लिवरेज के 3 मेन फॉर्म्स हैं। पहला है कोड और मीडिया, मतलब सॉफ्टवेयर, किताबें, कंटेंट, ऐसी चीज़ें जिन्हें आप एक बार बनाते हैं और वो बार बार बिना किसी एक्स्ट्रा लागत के काम आती रहती हैं। दूसरा है कैपिटल, यानी पैसा, जब आपका पैसा आपके लिए काम करता है। और तीसरा वो है लोग, एक ऐसी टीम जो आपके विजन को असलियत में बदल दे। ठीक है, स्पेसिफिक नॉलेज हो गया, लिवरेज हो गया, पर इस इंजन को सही दिशा में चलाने के लिए 2 और ड्राइवर चाहिए, जजमेंट और अकाउंटेबिलिटी। मतलब सही फैसले लेने की क्षमता और जवाबदेही। जजमेंट वो स्किल है जिससे आप अनिश्चितता में भी सही फैसले ले पाते हैं, और अकाउंटेबिलिटी वो है अपने नाम के साथ अपने काम की जिम्मेदारी लेना। इसी से आपका भरोसा और आपकी पहचान बनती है। अकाउंटेबिलिटी को आप एक मजबूत पेड़ की गहरी जड़ों की तरह देख सकते हैं। ये जड़ें दिखाई नहीं देती, लेकिन यही वो चीज़ है जो विश्वास बनाती हैं, और यही विश्वास लंबे समय तक टिकने वाले बड़े मौकों को आपकी तरफ खींच कर लाता है। तो हमारे पास इंजन तैयार है, लेकिन किसी भी गाड़ी को चलाने के लिए सिर्फ इंजन काफ़ी नहीं होता, सही माइंडसेट भी चाहिए। और वो माइंडसेट है लॉन्ग टर्म गेम खेलने का, यानी लंबी दौड़ का घोड़ा बनने का। इस पर नवल की एक बात है जो मुझे बहुत पसंद है। वो कहते हैं कि जिंदगी के सारे बड़े रिटर्न्स, चाहे वो दौलत हो, रिश्ते हो या फिर आपका ज्ञान, सबके सब कंपाउंड इंटरेस्ट से आते हैं। ये वही जादू है जहां आपके छोटे छोटे लगातार किए गए एफर्ट्स समय के साथ मिलकर इतने बड़े हो जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो बात बस इतनी सी है कि आप गेम कौन सा चुनते हैं। एक तरफ है शॉर्ट टर्म गेम, मतलब जल्दी अमीर बनो वाली स्कीमें। इसमें आप बार बार मेहनत करते हैं और फिर वापस जीरो पर आ जाते हैं। दूसरी तरफ है लॉन्ग टर्म गेम। इसमें आप धीरे धीरे अपनी साख बनाते हैं, रिश्तों में इन्वेस्ट करते हैं, और नतीजा ऐसी दौलत और ऐसा विश्वास जो हमेशा आपके साथ रहता है। चलिए मान लिया कि हमने दौलत बनाने का ये सारा सिस्टम समझ लिया, पर एक मिनट रुकिए। क्या पैसा कमाना ही जिंदगी का आखिरी मकसद? यहीं से कहानी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड़ लेती है। अब हम बाहरी लक्ष्यों से हटकर एक बहुत गहरे अंदरूनी लक्ष्य की बात करेंगे। अब बात करते हैं खुशी की। नवल कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग खुशी को लेकर एक बहुत बड़ी गलतफहमी में जीते हैं। हम सोचते हैं कि खुशी कोई ऐसी चीज है जिसे बाहर ढूंढना है, जिसका पीछा करना है। लेकिन सच तो यह है कि खुशी हमारी नेचुरल स्टेट है,
हमारी स्वाभाविक अवस्था, वो पहले से ही हमारे अंदर है। इस आइडिया के सेंटर में नवल की एक लाइन है, डिजायर इज अ चोजन अनहैप्पीनेस। मतलब इच्छा एक ऐसा दुख है जिसे हम खुद चुनते हैं। सोचिए जरा, हमारी ये जो लगातार कुछ ना कुछ पाने की चाहत है कि काश मेरे पास वो होता, बस यही हमारी सारी बेचैनी और दुख की असली जड़ है। तो फिर करें क्या? रास्ता क्या है? ये 3 स्टेप्स का साइकिल हमें रास्ता दिखाता है। देखिए, पहला कदम है अपनी इच्छाओं को जाने देना। ये समझना कि ये चाहते ही हमें दुखी कर रही हैं। दूसरा कदम है पूरी तरह से प्रेजेंट में जीना, अपना पूरा ध्यान सिर्फ इस पल पर लगाना, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर ये तो सिर्फ हमारे दिमाग में है, असलियत में नहीं। और सबसे आखिरी और ज़रूरी बात, खुशी को एक स्किल की तरह देखना। ये कोई लॉटरी नहीं है जो लग जाएगी, ये एक मसल की तरह है जिसे आप रोज प्रैक्टिस करके और मजबूत बना सकते हैं। तो हमने दौलत बनाने की बात की, खुशी पाने की बात की, अब इन सारे टुकड़ों को जोड़कर एक पूरी तस्वीर बनाते हैं। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो वेल्थ और फुलफिलमेंट दोनों को साथ लाता है। तो एक रिच लाइफ का पूरा ब्लूप्रिंट बस इन 3 स्टेप्स में छिपा है। स्टेप 1, अपनी स्पेसिफिक नॉलेज बनाइए, उसे लिवरेज और पूरी अकाउंटेबिलिटी के साथ इस्तेमाल कीजिए। स्टेप 2, हमेशा लॉन्ग टर्म गेम खेलिए, कंपाउंडिंग के जादू को अपना काम करने दीजिए। और स्टेप 3, अपनी अंदरूनी आज़ादी को खोजिए। खुशी को कोई फ्यूचर का रिवॉर्ड मत समझिए, उसे अपनी डेली की प्रैक्टिस बनाइए। और अंत में सब कुछ घूम फिर कर एक ही बात पर आता है, सबसे बड़ी दौलत बाहर नहीं, अंदर है। वो है मन की शांति। और ये एक ऐसा आइडिया है जो अमीर होने की पूरी परिभाषा को ही हमेशा के लिए बदल देता है।